भाभी, ये क्या, आज फिर खिचड़ी? पीहू ने मुंह बनाकर खिचड़ी का बाउल हाथ में लेते हुए कहा। पायल बोली, दीदी, पूरे दिन माँ जी की सेवा करनी होती है और माँ जी को डॉक्टर ने खिचड़ी खाने की ही हिदायत दी है। इसलिए मैं सभी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, ताकि काम का बोझ भी ना पड़े और मैं माँ जी की सेवा अच्छे से कर पाऊँ। पायल की सास उमा जी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बस अब वो जैसे तैसे दिन निकाल रही थी। वो बेड पर से बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी और उनकी सारी नित्य क्रिया बेड पर ही हो रही थी। पायल दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। पायल चाहती थी कि बस उसकी सास ठीक हो जाए। पायल के पति राज ने फोन करके अपनी बहन पीहू को भी यहाँ बुला लिया था, ताकि माँ के अंतिम समय में उनकी बेटी भी उनके साथ हो। लेकिन पीहू जब से मायके आई थी, उसे तो टीवी देखने से फुर्सत नहीं थी। ऊपर से अपनी भाभी से नए नए पकवान बनाने को अलग बोलती। मायके आने के बाद वो सिर्फ 5 मिनट अपनी माँ के पास बैठी होगी। बाकी पूरा दिन या तो फोन पर या सहेलियों से बातें करती या टीवी देखती। थोड़ी देर के बाद ही पीहू ने अपनी सहेली को फोन लगाया और बोली, अरे यार, भाभी ने तो आज फिर खिचड़ी खिला दी। चल कहीं बाहर चलते हैं और पानी पूरी खाकर आते हैं। मुंह का स्वाद पूरा खराब हो गया है जब से यहाँ पर आई हूँ। लगभग 10 मिनट के बाद वो कपड़े चेंज करके उसकी सहेली के साथ बाहर पानी पूरी खाने चली गई। पायल ये सब देखकर धम्म से सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी कि कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। क्या उसे रिश्तों की अहमियत बिल्कुल नहीं पता? यहाँ माँ जी अंतिम सांसें गिन रही हैं और पीहू को रत्ती भर उनकी परवाह नहीं। आज पायल के पति राज ने भी ऑफिस की छुट्टी ली हुई थी। वो भी घर पर माँ की सेवा में लगा हुआ था। पायल जैसे ही खिचड़ी लेकर सास उमा जी के कमरे में पहुंची, उन्होंने खाने से मना कर दिया और बोली, बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की है। बस अब खाने की इच्छा मर गई है। भगवान मुझे मुक्ति दे दे तो अच्छा है। अब ये तकलीफ सहन नहीं होती। पायल उनके आंसू पोंछ कर बोली, माँ जी, ऐसा अशुभ मत बोलिए। उमा जी भी मन ही मन भाप चुकी थी कि अब उनकी मृत्यु नजदीक है। थोड़ी देर के बाद पीहू घर आई और अपने कमरे में जाकर सो गई। चाय के समय वो बोली, भाभी, चाय के साथ पकौड़े बना देना। अब पायल से रहा नहीं गया और वो पीहू के कमरे में आकर बोली, दीदी, तुम्हें माँ जी की तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह माँ जी की तबीयत सही नहीं है और तुम्हें नई नई फरमाइशें सूझ रही हैं। ना माँ के पास बैठने का तुम्हें समय है और ना ही उनसे बात करने का। पीहू भी चीख उठी, आपसे मेरा काम नहीं हो रहा है तो बोल दो ना, मेरे सामने तेवर क्यों दिखा रही हो? पीहू की जोर की आवाज़ सुनकर भाई राज भी आ गया और बोला, पीहू, एक तो तुम कोई काम में मदद नहीं कर रही हो, ना माँ का ध्यान रख रही हो और बैठे बैठे फरमाइशें भी कर रही हो, वो अलग। पीहू बोली, मुझे माँ के कमरे में बदबू आती है, मुझसे वहाँ नहीं बैठा जाता। राज बोला, माँ कुछ दिन की ही मेहमान है पीहू, और एक दिन हम सबकी ऐसी ही हालत होने वाली है, ये जान लो। माँ को अभी हमारे साथ की सख्त ज़रूरत है। राज पीहू को अपने साथ माँ के कमरे में ले गया और पायल सभी के लिए चाय बनाने चली गई। पायल ने सभी को चाय दी और थोड़ी देर के बाद खाने का पीहू को पूछने गई कि खाना क्या बनाऊं, मगर सबके नसीब में शाम का खाना नहीं लिखा था। उमा जी ने आखिरी सांस ली और सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। पायल के लिए ये पल बहुत दुख भरा था, क्योंकि उसको हमेशा से प्यार और सम्मान देने वाली उसकी सास ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सभी लोग रात भर उनके चले जाने का विलाप करते रहे और सुबह सभी नाते रिश्तेदार आ जाने पर उनका दाह संस्कार कर दिया गया। उमा जी की 13वीं होने के बाद नेहा अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। राज और पायल उसके कमरे में आए तो पीहू बोली, भाई भाभी, अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। जाते जाते मुझे माँ एक बात कह के गई जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। पायल सोचने लगी कि पीहू तो माँ के कमरे में ज़्यादा जाती भी नहीं थी। माँ इसे कौन सी बात बताकर गई जो हमें नहीं पता? पीहू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, माँ की अंतिम इच्छा थी कि माँ के गहने मुझे दे दिए जाएं। भाभी, वैसे मुझे गहनों का कोई लोभ नहीं, मगर माँ की अंतिम इच्छा थी जिसे टालना उचित नहीं होगा। अब पायल को और गुस्सा आया और वो बोली, दीदी, माँ ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं बोल सकती, आप सरासर झूठ बोल रही हैं। पीहू बोली, भाभी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? पायल बोली, बस करिए दीदी, बहुत हो गया। आप शायद जानती नहीं, माँ ने अपने इलाज के लिए सारे गहने हमसे बिकवा दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बीमारी का बोझ राज पर पड़े। पायल अंदर गई और सारे सबूत और एक फाइल ले आई, जिसमें कौन सा जेवर कब बेचा था ये सब लिखा हुआ था। उमा जी के जाते जाते एक वीडियो भी बना ली गई थी, जिसमें उमा जी ने साफ साफ कहा था कि मैं जानती हूँ
कि मेरी बेटी पीहू की नज़र मेरे गहनों पर है। मेरी बीमारी में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरा बेटा राज और बहू पायल मेरे पीछे बहुत पैसे खर्च कर चुकी है। इसलिए अब मैं अपने गहने बेचकर अपनी बीमारी का खर्च उठवाना चाहती हूँ, ताकि उन दोनों पर ज़्यादा भार न पड़े। ये वीडियो देखकर पीहू की सारी पोल पट्टी खुल गई कि वो झूठ बोल रही थी। अच्छा हुआ उमा जी ऐसा वीडियो बना कर गई थी, वरना पीहू तो कल के दिन उसकी भाभी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते भी देर नहीं करती। दोस्तों, कुछ घरों में ऐसी लालची नंदे भी होती हैं जो भाई भाभी के हक पर अपना अधिकार समझती हैं। इस कहानी में उमा जी की दूरदर्शिता की वजह से पीहू अपनी मनमानी नहीं कर पाई, मगर हर जगह ऐसा नहीं होता। बहुत बार नंदे इस कोशिश में कामयाब हो जाती हैं। भले माँ पिता की सेवा भाई भाभी करें, मगर माँ पिता की प्रॉपर्टी और जेवर उन्हें चाहिए। ऐसी लालची नंदों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तथा ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।